हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान इक्वलिटी क्लासेज पर। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 की वेट कर रहे हैं और आप भी उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस 2023 की वैकेंसी के बारे में विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं कुछ सवालों के बारे में कि आपके क्या क्या सवाल थे जिनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ सवाल कुछ साथियों के कॉमन थे जो बार बार कमेंट में आ रहे थे, बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे। उन सवालों को भी मैंने इसमें लिया है, ठीक है। तो और वहीं बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है और कब तक आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट की डेट आपके सामने कब तक निकल कर आएगी, इसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, कुछ बात करते हैं आपके कॉमन सवालों के बारे में। तो साथियों, फर्स्ट कॉमन सवाल है कि सिलेबस क्या है, दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वहीं बेस्ट बुक की बात करें साथियों, क्या आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। साथियों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, क्या कोचिंग करें या नहीं करें, या सेल्फ स्टडी ही बेटर है या कोचिंग करनी चाहिए। तो साथियों, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वहीं नेक्स्ट एक कॉमन सवाल साथियों कि डेली कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये आपका हर विद्यार्थी का एक कॉमन सवाल होता है साथियों कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पर नेक्स्ट सवाल है साथियों कि क्या कोचिंग के जो नोट्स आपको मिले हुए हैं या आपने कभी कोचिंग की है या किसी कोचिंग से आपने नोट्स उपलब्ध कर लिए हैं, तो साथियों क्या वो पर्याप्त हैं। वहीं नेक्स्ट सवाल की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो रहेगा कि दिल्ली पुलिस में पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो साथियों, दिल्ली पुलिस की भर्ती कब तक आएगी, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक सवाल की। साथियों, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या रहने वाला है। ध्यान देना साथियों कि जो आपके सामने है वो सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। सामान्य ज्ञान आपके जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 4 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला है जो साथियों सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपका सवाल आता है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है साथियों, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन यही होता है। 50 नंबर का जो आपके 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वहीं बात करें तो साथियों आपके रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके 25 अंकों का मटेरियल इससे पूछा जाता है। वही बात करें साथियों संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है कंप्यूटर से आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। ये चेंजेस पिछली ही भर्ती में साथियों 2020 में किया गया था। उससे पहले आपसे 25 सवाल मैथ से और रीजनिंग से पूछे जाते थे। कंप्यूटर का रोल इसमें नहीं था, लेकिन इसको बदल दिया गया था 2020 की भर्ती में। चलिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको गौर करना चाहता हूँ कि इस जो पहला हमारा जो भाग है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी विषय, इस पर एक बार ध्यान दीजिए साथियों कि इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। ध्यान से देखना साथियों, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना आप कि समसामयिकी घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामले के ज्ञान, उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। साथियों, आपसे ऐसे कॉमन ही सवाल पूछे जाएंगे जो किसी सामान्य शिक्षित व्यक्ति से उनकी अपेक्षा की जा सकती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि आपसे कोई रॉकेट साइंस पूछने वाला नहीं है। आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है, पेपर बनने वाला है, उसके अंदर आपसे नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं साथियों, लंबे चौड़े सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम पिछले जो एसएससी आपका एग्जाम कराती थी, शायद आगे भी एसएससी एग्जाम कराए, वैसे दिल्ली पुलिस को कंडक्ट करने के लिए दे दिया था, लेकिन हाल ही अपडेट के अनुसार दिल्ली पुलिस शायद एसएससी को दोबारा से हायर करेगी या कोई भी और एजेंसी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी साथियों, तो वो आपका सीबीटी लेने का प्रयास करते हैं। पहले आपका सीबीटी होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाता है, और उसमें साथियों लंबी लैंग्वेज के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिए। और एक लाइन और है साथियों कि इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी से संबंध, विशेषकर खेल, इसको ध्यान दीजिए साथियों कि आपका जो करंट का जो मटेरियल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो खेल संबंधित पूछा जाता है। वहीं इतिहास संबंधी, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजव्यवस्था, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। साथियों, मैं जो अगली लाइन पढ़ रहा हूँ इसको आप विशेष ध्यान देना, जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए बार बार साथियों आपके दिमाग में आता रहता ना, उस ये आपको मोटिवेट कर देगी ये लाइन। साथियों, मेरा यकीन मानना, आप इसी लाइन को देखिए कि इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जी साथियों, आपको सिर्फ नॉर्मल जनरल नॉलेज पढ़ना है साथियों। ऊपर भी लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का अर्थ होता है जनरल नॉलेज, ठीक है साथियों। जो आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हो वो है जीएस यानी कि जर्नल यानी कि सामान्य अध्ययन, जीएस जिसको बोलते हैं साथियों कि जर्नल
स्टडी जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन, वो पढ़ने का आप प्रयास कर रहे हैं तो साथियों उसमें ज़्यादा मत घुसो। मैंने आपके पीछे अभी मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर कराए हैं, आगे भी हम ऐसे ही मॉडल पेपर कराने वाले हैं। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हो आपसे वन लाइनर फैक्ट वाइज सवाल ही पूछे जा रहे हैं, आपसे कॉन्सेप्ट वाइज सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए कि आपको कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं बात करें कि आपको किसी विषय का गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी आपको नहीं करनी है, उस विषय का ज्ञाता नहीं बनना है, आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर करना है। इसी प्रकार साथियों आपके जो रीजनिंग है उससे सवाल बनेंगे, इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं। वहीं साथियों बात करें कि जो मैथ है उसमें सर्वाधिक आपका जो अंकगणित फर्स्ट मैथ बोलते हैं उसका ही जो रोल रहने वाला है, जिसके आपके 15 आपके सवाल आने वाले हैं साथियों, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कंप्यूटर की। तो साथियों दिल्ली पुलिस ने पिछली बार जो मॉडल पेपर हुए थे उसके अंदर कंप्यूटर के बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे। मैं आगे बताने वाला हूं वीडियो में कि कौन सा जो बुक है आपके लिए कंप्यूटर के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो साथियों आप वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें। और कोई मेरा साथी अगर वीडियो मिस करके जाता है तो साथियों मैं जानता हूं कि वो अपना नुकसान कर रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। आपको अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन साथियों वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों कि दिल्ली पुलिस का जो पैटर्न होता है वो मैंने अभी बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आपके 4 भाग पूछे जाते हैं, भाग A B C D या कह सकते हैं क्या कह गए। इसी प्रकार आपसे पहले पूछा जाता है साथियों कि जो सामान्य जीके या कि करंट अफेयर से संबंधित, जिसमें 50 सवाल आएंगे और 50 ही आपको अधिकतम अंक यानी कि 1 अंक 1 सवाल का होगा। वहीं बात करें साथियों रीजनिंग का, तो रीजनिंग में 25 सवाल 25 अंक के होने वाले हैं। मैथ के 15 सवाल 15 अंक के। वहीं बात करें कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के साथियों 10 सवाल होने वाले हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ MS ऑफिस जो है उससे सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं, MS ऑफिस से। तो आप जब भी कंप्यूटर की तैयारी करें तो MS ऑफिस को तो ये समझें कि आप घोट के पीना है आपको। उससे जितने भी फैक्ट, जितने भी शॉर्टकट की है उनको आपको रटना ही रटना पड़ेगा साथियों, उसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट बात करें साथियों तो आपको 90 मिनट दिए जाते हैं इस पेपर इस एग्जाम में। तो आपको 90 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो बनाऊंगा मैं कट ऑफ के ऊपर। तो मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूं कि उस वीडियो में कि हम बात करेंगे कि जो आपकी पिछली कट ऑफ थी वो कितनी रही थी, और अभी जो 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है जो 6000 प्लस वैकेंसी है, मेरा यकीन करें तो आप साथियों आपकी जो वैकेंसी है वो 7000 के लगभग आएगी। कोई बोलते रहते हैं कि 9000 आएगी 10,000 आएगी, आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दें। और ये याद रखें कि जो वैकेंसी आपकी 6 या 7000 के बीच में आने वाली है, 100-200 ऊपर नीचे रह सकती हैं। तो आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि आपके जो फिजिकल टेस्ट है उसको आप आराम से देख लेना साथियों कि इसमें उम्मीदवार को कितने मतलब कि क्या क्या करना होता है या कितनी रेस करनी होती है, कितनी लंबी ऊंची कूद करनी होती है। देख सकते हो साथियों कि दौड़ है जो 1600 मीटर है जो 6 मिनट में आपको करनी होती है। वहीं आयु के अनुसार आप इसको देख सकते हैं कि 30-40 के बीच में जो व्यक्ति है उसको 7 मिनट में। ये 30-40 व्यक्ति साथियों उस व्यक्ति नहीं है जो मतलब सामान्य रूप से सामान्य या जर्नल में कैटेगरी से आने वाला व्यक्ति 30-40 की उम्र का दिल्ली पुलिस में लग सकता नहीं साथियों। ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं और या कहीं और जिनको छूट दी गई है वो साथी हैं। तो आप इसको देख लें। लंबी कूद है जो तो 14 फुट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। ऊंची कूद या हाई जंप की बात करें तो साथियों 3 फीट 9 इंच जो इसकी ऊंची कूद रहने वाली है। वहीं छूट के हिसाब से देखें तो 3-6 3-3, इसको भी याद आप रख सकते हैं। महिला उम्मीदवार की बात करें तो साथियों सेम ही पैटर्न रहने वाला है, इसमें कुछ चेंजमेंट रहता नहीं है। बस थोड़ा सा जो टाइमिंग है उसमें चेंज हो जाता है कि 1600 मीटर जो रेस है इनको 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं बात करें साथियों उनकी जो लॉन्ग जंप है वो उनको 10 फीट करना होता है। वहीं जो मेल मेरे साथी हैं उनको जो है कि 14 मिनट में ये कंप्लीट 14 फीट जो उनको कंप्लीट करना होता है, इनको 10 फीट ही कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट बात करें साथियों तो ऊंची कूद की बात करें तो इनकी जो ऊंची कूद है वो 3 फीट होती है। ठीक है, पुरुष की जो है वो कितनी है 4.5 या 3 फीट 9 इंच की बात करते हैं हम। वहीं साथियों बात करें दिल्ली पुलिस में तो कद की बात करें तो महिला का कद जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पुरुष की बात करें वहीं छूट की भी देख लेते हैं साथियों कि इसमें देखिए अलग अलग उम्मीदवारों को छूट मिलती है। जैसे SC ST वालों को 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। वहीं अगर कोई दिल्ली पुलिस के जिनके पापा या उनमें से रिटायरमेंट है, अगर उनकी कोई लड़की जाती है या कोई लड़का जाता है तो उनको अलग से 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। वहीं अलग अलग जो स्थानों से बिलोंग करते हैं जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे स्थानों से जो रहने वाले निवासी हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। इसको भी आप देख लें।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि पुरुष के है जो जिसको उसको हाइट 170 सेंटीमीटर उसका हाइट होता है, वहीं उसको 5 सेंटीमीटर की छूट SC ST वालों को या पहाड़ी क्षेत्र वालों को दी जाती है। वहीं 5 जो सेंटीमीटर है उसकी छूट दी जाती है जो दिल्ली पुलिस या मल्टी MTS में जिनके फादर हैं उनको, उनके बच्चों को भी दी जाती है। सेना की बात करें तो साथियों महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो पुरुष हैं उनके लिए 81 से 85 आपको फुला के रखना होता है, बिना फुलाए 81 और फुलाकर आपको 85 करना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छूट का। आप देख लेना साथियों किन किन को कैसे कैसे छूट दी हुई है। मैं आपको इसका जो ये PDF है मैं आपको आपके हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके द्वारा ही आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम पे ही आपको जो दिल्ली पुलिस के मॉडल पेपर है वो आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। तो चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट। ये साथियों देख लेना कि आपको कौन कौन से, जब आपका सत्यापन सब कुछ हो जाता है, आपका मेडिकल भी हो जाता है, उसके बाद में आपके कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं इसकी भी आप देख लेना आराम से कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होती है, आपको ID प्रूफ चाहिए होता है, फ़ोटो चाहिए होती है। साथियों वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। कई मेरे साथी पूछते हैं कि कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर LMV जो ड्राइविंग लाइसेंस है जिसको हम लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं वही साथियों इसके अंदर एलिजिबल है। बाकी जो लाइट है जो ही एलिजिबल है, बाकी जो लर्निंग लाइसेंस है वो एलिजिबल नहीं है साथियों। तो आप इसको ध्यान देना कि जो लर्निंग वाला है वो इसमें नहीं चलेगा। वहीं बात करें साथियों कि जो लाइट वाला भी है ये आपकी भर्ती से पूर्व का बना होना चाहिए। भर्ती जब भी फॉर्म आपके एग्ज़ाम मतलब कि फॉर्म डेट जब भी आ जाती है उससे पहले का बना होना ज़रूरी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान देना। उसके बाद में अगर वैकेंसी आ जाती है और कोई वैकेंसी के तुरंत बाद नोटिफिकेशन के बाद अगर बनवाता है तो वो डेट आपके वो मान्य नहीं होगा साथियों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं साथियों बेस्ट बुक, आपके लिए कौन सी बुक साथियों बेस्ट रहने वाली है इसकी बात कर रहा हूँ। तो साथियों ध्यान से सुनना, आपको कितने ही वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर जो आपको अलग अलग प्रकार की कैटेगरी, अलग अलग प्रकार की बुकों के बारे में सजेस्ट करते रहते हैं, लेकिन साथियों ये जो 5 बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको दिल्ली पुलिस में नौकरी दिला सकती हैं। ये मेरा विश्वास मानना साथियों, आप दिल्ली पुलिस में नौकरी लग सकते हैं। इन 5 बुकों को अगर आपने पढ़ लिया, सही ढंग से पढ़ लिया, हर बुक का 2 से 3 बार रिविज़न आपने अगर कर लिया साथियों तो आपकी जो वैकेंसी है उसमें आपकी सीट पक्की हो जाएगी साथियों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं सभी बुक की कि कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बुक है उसके अंदर आप ध्यान दें, एक सेकंड। देखिए जो बेस्ट बुक है उसमें मैं देखिए कि जो GS का जो ये अपना पोर्शन है उसके अंदर देखिए कि मैंने 2 भागों में बांटा इसको कि जनरल नॉलेज अलग और करंट अफेयर्स अलग। अब आप देखिए कि जो जनरल नॉलेज है उसके लिए मैंने ली है लूसेंट की बुक। साथियों ध्यान देना, लूसेंट की जो बुक है उससे संबंधित या उससे ही सीधे के सीधे सवाल आपके दिल्ली पुलिस और SSC GD में भी पूछे गए हैं साथियों, और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप स्टैटिक्स GK के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, दिल्ली पुलिस में या SSC GD में जिनमें 1 लाइनर फैक्ट वाइज सवाल आते हैं आप देख लेना, मैं आपको मॉडल पेपर करवाए हुए हैं, उन मॉडल पेपर के वीडियो को जाकर देखना, आपको अधिक से अधिक सवाल इसमें मिलने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को कतई भी मिस ना करें, आपको ये बुक ले लेनी है। अगर आपके पास में और भी कोई बुक है, आप वो पढ़ रहे हैं पहले से, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी कोई बुक नहीं खरीदी है, जिनको ये है कि भाई हमको अब क्या करना चाहिए, अगर वैकेंसी आ गई तो कैसे पढ़ना चाहिए, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं साथियों। लूसेंट की बुक बड़ी हो है साथियों, इसमें एक सबसे मोटी कमजोरी यही है कि इस बुक को रटना पड़ेगा साथियों। रटना ही आपका हकीकत में क्या होगा कि आपको इसमें मटेरियल बहुत अच्छा दिया हुआ है, फैक्ट वाइज सवाल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अगर फैक्ट वाइज सबसे बड़ी बुक मानूँ तो मैं मानता हूँ कि लूसेंट से बड़ी कोई बुक नहीं है। वही बात करें साथियों करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसमें आपके जो जैसे 50 सवाल पूछे जाते हैं फर्स्ट पोर्शन से, तो साथियों यकीन करें आप कि 15 से जो 20 सवाल हैं वो आपके करंट अफेयर्स का आते हैं, और 30 जो सवाल हैं वो आपके स्टैटिक्स GK से यानी कि लूसेंट से आएंगे, और जो 20 सवाल है वो आपके करंट से आएंगे। तो साथियों करंट्स के लिए आप कोई भी मंथली बुक ले सकते हो जो करंट्स के लिए आपके लिए बढ़िया हो। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी
ये मतलब कि वन ईयर की जो करंट अफेयर्स की बुक आती हैं वो ना खरीदें साथियों, उससे आपका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि वो आपको याद नहीं होगी। देखिए कोई भी चीज़ है उसको आप तभी याद कर सकते हो जब आपके सामने कुछ घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही हों। जैसे कि करंट अफेयर्स है, इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर को रटें नहीं, सिर्फ डेली रीडिंग करना है आपको। नॉर्मली रीडिंग करें। रीडिंग के बाद में जब आप 1 महीने की इस बुक को या कोई भी और जैसे दृष्टि वगैरह की इनकी बुक आती हैं, ठीक है साथियों, अगर आप उसको पढ़ते हैं, वन जो मंथ की बुक आती हैं, अगर उनको पढ़ेंगे ना आप, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा साथियों। आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि करंट को कभी रटा नहीं जाता साथियों। करंट तो नॉर्मली आपको याद रह जाता है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि आपकी जो मैथ की बुक है, रीजनिंग की बुक है, वो कौन कौन सी होने वाली है। तो साथियों अगर आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है, भाई कई बच्चे क्या होता है ना कि उनकी मैथ थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, तो उनको क्या होता है कि मैथ से बड़ा डर लगता है, तो उनको अगर डर लगता है ना तो वो इस बुक को ना खरीदें। लेकिन थोड़ी सी जिसकी मैथ में रुचि है या मैथ जिनकी अच्छी है, तो वो ये इसकी RS अग्रवाल की जो बुक है साथियों, इसको के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है साथियों, आपको हर सवाल इससे मिल जाएगा। वही बात करें साथियों कि जिनको मैथ से थोड़ी दिक्कत होती है तो वो क्या करें, तो साथियों आपको मैं बता रहा हूँ, एक रामनिवास माथुरिया के नाम से एक बुक आती है साथियों। क्या बुक आती है? रामनिवास माथुरिया के नाम से। साथियों वो बुक इतनी सरल बुक है कि अगर आपको मैथ अच्छी भी नहीं लगती ना, तो अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको मैथ अच्छी लगने लग जाएगी। और मेरी गारंटी मानना साथियों कि आप 15 सवाल जितने भी आपके मैथ के आने वाले हैं, उसमें से आप कम से कम 10 से 12 सवाल करने वाले हैं साथियों। 10 से 12 सवाल आप 100% कर जाएंगे। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये बेस्ट बुक है साथियों। इसका मतलब कि नेक्स्ट लेवल वाली बुक है। जैसे कि ये राकेश सर हैं, उनकी भी बुक आती है, और भी राइटर हैं उनकी भी बुक आती है, लेकिन RS अग्रवाल सबसे बेस्ट है, मैं तो ये मानता हूँ। वहीं बात करें साथियों रीजनिंग की, तो साथियों एक हरियंत की नॉर्मल रीजनिंग की बुक आती है, और एक रीजनिंग की बुक आती है कि ये जो मास्टर रीजनिंग के नाम से आती है साथियों। इसके अंदर इतने क्वेश्चन है कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने 2 बार भी इस बुक को पूरे निकाल लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 25 में से ना आपको 25 ही नंबर मिलने वाले हैं साथियों। 25 में से 25 नंबर मिलेंगे आपको, तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सवाल दे रखे हैं साथियों। इसमें टाइप वाइज साथियों, और प्रश्न ये बोलते हैं ना उसको कि जो सारणी आपकी, उस सारणी में 1 2 3 4 5 10 साथियों आपको प्रश्नावली बना के इसमें प्रैक्टिस कराई हुई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेस्ट बुक है। वहीं बात कर रहे थे साथियों कि जो कंप्यूटर है उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट बुक तो जो मैं मानता हूँ वो है वर्धमान, जो महावीर खुला विद्यालय कोटा में है। इसकी एक बुक आती है साथियों, ये आपको ईजिली मिल जाएगी। आप इस पे जाओगे, अमेजोन पे जाओगे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, तो आपको इजीली ये मिल जाएगी बुक। आप इसको पढ़ना, ये सारी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है साथियों, और ये बुक आपको बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा 10 में से। वहीं बात करें साथियों को, अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते, फैक्ट वाइज बुक पढ़ना चाहते हो, तो वहीं इसकी जो लूसेंट है उसकी भी साथियों एक कंप्यूटर की, सामान्य कंप्यूटर की बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन बुक के साथ आगे बढ़ोगे, मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं करना, कोई पेड प्रमोशन वगैरह कोई कार्य नहीं है अपना। मैं तो सिर्फ ये बुक आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम सिर्फ पास हो जाए और आपको वर्दी की एक सीट मिल जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। अब हम बात करने वाले हैं कि जो मेरे साथी जिनका ये हमने कौन कौन से सवाल देख लिए, सिलेबस देख लिया हमने, ठीक है, बेस्ट बुक के बारे में देख लिया। वही बात करें साथियों कि क्या कोचिंग करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप दिल्ली पुलिस की फर्स्ट में कोचिंग कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारा ये 3रा नंबर का सवाल और 6ठा नंबर का सवाल सेम सा हो जाता है, क्योंकि पहली बार अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो शुरुआत कहाँ से करे। तो साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 2 तरीके से तैयारी कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास में काफ़ी प्लेटफॉर्म है, आप किसी से पेड कोर्स भी ले सकते हैं, और अगर आप पेड कोर्स ना भी लें साथियों, तो आप तैयारी यूट्यूब से भी कर सकते हैं। मेरा एक तरीका है, आप उसको ज़रूर अपनाना साथियों, कि आप एक डायरी लेना, और उस डायरी में जो भी आपने एक दिन पढ़ा है या टॉपिक जो भी पढ़ा है उसको नोट ज़रूर करना साथियों, उसको नोट करना, और फिर जो भी अगला टॉपिक पढ़ो वो भी नोट करना। जब आप 10 दिन बाद में देखोगे तो आपका हर टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ये जो डायरी है ना साथियों, ये आपको आपका भविष्य तो दिखाएगी, वहीं आपको भूत जरूर दिखाएगी। ये डायरी आपको भूतकाल दिखाएगी, और भूतकाल को देखकर ही आप आगे बढ़ोगे कि हाँ मैंने ये कुछ कंप्लीट कर लिया। तो आप कुछ भी कर सकते हैं साथियों। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है तो आप सेल्फ स्टडी करें, वो
सबसे बेस्ट है। सेल्फ स्टडी का साथियों कोई इलाज नहीं है, सेल्फ स्टडी जो करने वाले हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। वहीं आप साथियों कोचिंग करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, कई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो ये बात हो गई। वहीं बात करें साथियों प्रतिदिन कितना पढ़ें, तो साथियों अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, अभी तक जो आपकी वैकेंसी है वो आई नहीं है, अभी उसमें कुछ समय है। तो आपको कितना पढ़ना चाहिए साथियों, अगर आज से आप एक दिन में 4 से 5 घंटा भी पढ़ लेते हैं, 4 से 5 घंटा भी आप सिटिंग पावर मार के पढ़ लेते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके लिए ये पर्याप्त रहेगा। क्योंकि साथियों कोई भी वैकेंसी है वो जैसे आएगी, ये आने के बाद में आपको जितना भी समय मिलने वाला है उस समय में कम से कम आपको साथियों 5 से 6 महीने मिलेंगे और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप डेली ही भी 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 4 से 5 घंटा भी पढ़ लेते हैं, तो ये आपको पर्याप्त रहने वाला है साथियों। वही बात करें साथियों का आपको पढ़ना भी कैसे है, तो साथियों मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी विषय को एक साथ ना लेके चलें, आप एक टॉपिक ले लें। जैसे कि जीएस में या जीके में आपने एक टॉपिक उठा लिया, वहीं मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस तो डेली करनी है आपको, वहीं जीके जीएस में एक ही टॉपिक लें। पहले ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी करें, पॉलिटिकल करना है पॉलिटिकल करें, हिस्ट्री करना है हिस्ट्री करें, पर एक सब्जेक्ट को पहले क्लियर करें। अगर आप सभी को एक साथ उठाएंगे तो आपका सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, डीमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे और आप तैयारी भी छोड़ देंगे, आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो मेरा यही प्रयास है कि आप एक ही सवाल को करें। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मॉडल पेपर नहीं देख रहे तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मॉडल पेपर परीक्षा के पास में नहीं देखा जाता है, परीक्षा से बहुत पहले देखा जाता है जब आप तैयारी शुरू करते हो, क्योंकि मॉडल पेपर ही आपको आगे की राह दिखाता है। मॉडल पेपर और किसी भी चीज़ का, किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस है वही आपको रणनीति बताते हैं कि आपको चलना कैसे है। साथियों अगर कोई एग्ज़ाम शरीर है ना, तो आप याद रखना उस एग्ज़ाम का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो सिलेबस है साथियों, सिलेबस है। और उसके जो अंग है ना वो है क्या, उस एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर है ना वो उन्हीं के अनुसार पता लग जाए। जब आप किसी का चित्र बनाने बैठते हो तो उसका सिलेबस देखो और फिर उसके अंग देखो कि आपको कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। वहीं बात करें साथियों क्या आपको कोचिंग नोट्स पर्याप्त हैं, तो साथियों मेरा ये जो सवाल है इसका एक ही जवाब है कि अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, चाहे किसी का सहारा लिया हो, रेफरेंस के रूप में आपने किसी का सहारा लिया हो, किसी दोस्त का लिया हो, यूट्यूब का लिया हो, किसी टीचर का लिया हो या किसी कोचिंग के नोट्स लिए हो, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, साथियों ध्यान देना, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन अगर आप दूसरे के ऊपर बैठे हैं कि उसने नोट्स बना लिए, मैं उसके ले लूँगा, पढ़ लूँगा, पास हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा साथियों, आप फेल हो जाएंगे। और साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है इसके बाद में पता नहीं कब आएगी, क्योंकि 3 साल तो अब हो गए, 2020 पहले 17 में आई थी साथियों, फिर 20 में आई 3 साल बाद, अब 3 साल बाद 23 में आएगी। उसके बाद में अब आओगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी और आप जो ये जॉब है उससे वंचित रह जाएंगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वही बात करें साथियों कि दिल्ली पुलिस की पहली तैयारी करने वाले शुरुआत कहाँ से करें, तो साथियों मैंने आपको बता दिया, या तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया है साथियों। ऑफलाइन तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ा जा सकता, सही बात है, लेकिन ऑनलाइन वाले को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। वो सब चीज़ ऑनलाइन ना पढ़े, उसको जो नहीं आता उसको ट्राई करके पढ़ने का प्रयास करे। वो सब चीज़ ही पढ़ने का प्रयास करता है, ऑनलाइन कोर्स ले लेता है, पूरे पूरे दिन बैठ रहता है, ऐसे कार्य नहीं होता है साथियों। आपको ऑनलाइन क्लास लेने के बाद में भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन दोनों करना पड़ेगा। वही बात करते हैं साथियों कि दिल्ली पुलिस की जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगी, तो साथियों अभी हाल ही खबर के अनुसार मैं बताऊं तो अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी के बारे में कोई खबर नहीं आ रही है कि आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी। सभी ऐसे ही मार रहे हैं साथियों के कि वैकेंसी अगले मंथ में आ जाएगी, उससे अगले मंथ में आ जाएगी। ये स्थिति कहाँ से पैदा होती है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये स्थितियाँ आपकी पैदा होती हैं कि एक नोटिस आता है हमारे सामने एसएससी द्वारा जो अपना कैलेंडर जारी करते हैं उसके अंदर, और उसमें दिखाई देता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट नहीं कराएगी, दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। लेकिन साथियों इसके अंदर आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। आप इस चीज़ के पीछे ना पड़ें कि आपकी वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब शुरू होंगे। अरे वैकेंसी तो आएगी और फॉर्म भी शुरू होंगे और वह एग्ज़ाम भी होगा और बच्चे भी लगेंगे, लेकिन आप इसी चीज़ को ट्राई करते ही रह जाएंगे कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि अगर आप खुद से पूछें साथियों कि अगर वैकेंसी आपकी कल ही आ जाए तो क्या आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी उस प्रकार की है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो साथियों इस चीज़ के पीछे न भागें, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है। और कल से हम मॉडल पेपर की
सीरीज को आप आगे बढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो आपको इस जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपको दिल्ली पुलिस से संबंधित सभी मटेरियल मिलते रहेंगे। वहीं कोई अगर नया अपडेट भी आता है दिल्ली पुलिस से संबंधित, कोई भी जो न्यूज़ आती है या कोई भी खबर आती है, तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो ये वीडियो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।